क्लास 9 का ये पॉलिटिकल साइंस का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जो चैप्टर 2 है, पुराने बुक में चैप्टर 3 दिया होगा, उसका ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन को पेपर में पहले आपको करना क्या है कि सारा का आंसर इसको आपको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप सिर्फ आंसर लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु हैड फॉर्म द लोक दल पार्टी इन हरियाणा, तो यहाँ पर कौन फॉर्म किया था। जैसे चैप्टर का शुरुआत में ही हम इसको बता दिए थे, नोट्स है तीन, इसका नोट्स 3 पार्ट में अब इसको ऑलरेडी अपलोड किया गया है, उसमें डालिएगा। तो आप देखिए कि अजय कुमार क्लास 9th चैप्टर 2 डालिएगा और अजय कुमार टाइप करिएगा तो उसमें दिखेगा, उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर निश्चित है, जैसे एग्जाम्पल बता रहे तो ऑप्शन सिर्फ लिखिए कौन सा होगा। फिर हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना है। हु हैड गिवन टू स्लोगन गरीबी हटाओ किसने स्लोगन दिया था। फिर विच पॉलिटिकल पार्टी हैड क्यों गिवन द स्लोगन सेफ डेमोक्रेसी मैंने लोकतंत्र बचाओ, किसने दिया था। फिर हाउ मेनी सीट्स आर अनरिजर्व इन द लोकसभा जो है अनरिजर्व कितना है, तो इसमें एससी का कितना था, एसटी का कितना था बताया था और कितना बच रहा है, तो उसको देखना है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन, सब एक एक नंबर का, और एक नंबर का जो आंसर है 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, कोशिश करिए 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड। फिर हु गिव्स रिवार्ड्स टू पनिशमेंट टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कौन पनिशमेंट दे सकता है, जो अगर प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, तो निश्चित है उसको आंसर लिखना होगा। तो आंसर लिखे उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन को इसमें लिखना नहीं, सिर्फ आंसर लिखना है। फिर जैसे व्हाट इज जो क्वेश्चन नंबर 12 है, एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको लिखना है। ये 17 क्वेश्चन जब आप आंसर लिख लेंगे तब 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन देना है। 3 मार्क्स का जो आंसर्स है वो 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने 50 वर्ड्स चलेगा, 60 वर्ड्स चलेगा, और 120 वर्ड्स जो 5 मार्क्स का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। तो इसको क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर जो है आप क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिख लीजिए, उसके बाद जाके आप आंसर लास्ट में मिलाइएगा। जैसे डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि क्या कैसे होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, कंपोजिशन क्या है। फिर एक्सप्लेन द इलेक्टोरल रोल, सारा को क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के उसके बाद आप आंसर मैच करिएगा। 14 क्वेश्चन है। उसके बाद जब क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिख लिया, तो ऑनेस्टली जब लिखने के बाद तब मैच करिएगा। तो पहले 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैच करिए, 2 ठो दिया हुआ। जैसे पहला जो क्वेश्चन था कि कौन था, तो चौधरी जो देवीलाल था। फिर कौन इलेक्शन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर तीसरा का आंसर मिलाइए, तीसरा से गरीबी हटाओ किसने कहा था, तो इंदिरा गांधी। फिर सेफ डेमोक्रेसी जनता पार्टी। फिर कितना अनरिजर्व सीट है पार्लियामेंट में, एससी और एसटी को हटाने के बाद, तो 412। अगर आंसर गलत होगा तो इसको मैच जो आप किए हैं ऑप्शंस दिए हैं उसको फिर से ये कर लीजिएगा, ठीक से चैप्टर पर नोट्स पढ़िएगा, 3 नोट्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। जैसे फुल फॉर्म था कि EPIC क्या है, तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। थ्री और 5 मार्क्स का अगर आंसर कहीं गलत होता है, तो जैसे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर इसको दिया हुआ आंसर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आंसर गलत होगा तो इसको लिख लीजिए और उसके बाद उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर दिया, सी द की पॉइंट्स, मैंने जो नोट्स अपलोड किए हैं वहाँ पर की पॉइंट्स शुरू में बताए थे, तो उसी में आंसर है, इसलिए मैंने इसका आंसर टाइप नहीं किया है। 5 का भी उसी है की पॉइंट्स। आंसर गलत होगा तो कॉपी में लिखने के बाद जाके उसको आप याद कर लीजिए। 6-7 का यहाँ पर है।
गलत होगा तो आंसर को लिख लीजिएगा, उसका तो मैच करिएगा। तो ये 10 का है। जैसे डीमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रोल कंपोजिशन, इसको नोट्स में भी हम समझाए थे क्या क्या डीमेरिट्स है तो उसको एक सर्किल देके हम नोट्स में समझाए थे, तो वहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन किए थे, तो उसका आंसर को वहाँ से मैच आप पढ़ भी सकते हैं नोट्स में। 12 और 13 का जो सी द की पॉइंट्स है तो वहाँ पर उसी नोट्स में आंसर होगा। थैंक यू।